हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में लागत लेखांकन की इस कक्षा में हम बात करेंगे नए टॉपिक की परिचालन लागत निर्धारण रीति की, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड की। एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड की लागत निर्धारण की यह विधि एक विशिष्ट विधि है जिसका प्रयोग ऐसी संस्थाओं में किया जाता है जिनका कार्य वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करना नहीं होता, वरन जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। चूँकि लागत निर्धारण की इस विधि के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है, अतः इसे सेवा लागत निर्धारण रीति या सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। एक संस्था द्वारा सेवा कार्य फैक्ट्री के आंतरिक प्रयोग होते हेतु भी किया जा सकता है, जैसे श्रमिकों हेतु कैंटीन की व्यवस्था, मशीनों तथा उपकरणों के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य, आंतरिक यातायात व्यवस्था आदि। इस स्थिति में प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण नहीं किया जाता, वरन इन विशिष्ट विभागों को पृथक सेवा विभाग मानकर संबंधित उपरिव्ययों का पुनः अनुभाजन लागत केंद्रों में कर दिया जाता है। यदि किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा सेवा प्रदान करने के साथ साथ सेवा की वस्तु का उत्पादन भी किया जाए तो निर्मित वस्तु की लागत निर्धारण हेतु परिचालन लागत निर्धारण विधि के अतिरिक्त अन्य किसी उपयुक्त विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रदान की गई सेवा की लागत निर्धारण के लिए इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एक विद्युत प्रदाय कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और उसके द्वारा शक्ति प्रजनन जनरेशन एवं उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कार्य किए जा सकते हैं। शक्ति प्रजनन की प्रति इकाई लागत निर्धारण हेतु प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि अथवा अन्य किसी उपयुक्त विधि का प्रयोग किया जाएगा, जबकि विद्युत प्रदाय की प्रति इकाई लागत निर्धारण के लिए परिचालन लागत निर्धारण विधि प्रयुक्त की जाएगी। इस प्रकार कैंटीन द्वारा खान पान की वस्तुओं के उत्पादन की लागत निर्धारण हेतु कोई भी उपयुक्त विधि अपनाई जा सकती है, लेकिन उन वस्तुओं को परोसने की व्यवस्था संबंधी सेवा कार्य की लागत निर्धारण के लिए परिचालन लागत निर्धारण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने आपसे बात करी कि परिचालन लागत किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं। परिचालन लेखांकन लागत लेखांकन के उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे सर्वप्रथम प्रदान की गई सेवा की एक निश्चित अवधि के लिए कुल लागत ज्ञात करना। दूसरा, उसी अवधि में प्रदान की गई सेवा की लागत इकाइयों का निर्धारण करना। और तीसरा, दोनों सूचनाओं के आधार पर प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। प्रति इकाई लागत में लाभ की एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर प्रदान की गई प्रति इकाई के लिए प्रतिफल मूल्य का निर्धारण करना होता है। व्ययों पर नियंत्रण करने हेतु उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे अंत अवधि लागतों का अध्ययन, अंत फर्म लागतों का अध्ययन, अंत अवधि प्रदान की गई सेवाओं का अध्ययन करना और प्रदान की गई सेवाओं की पूर्ण क्षमता पर उपयोगिता प्रतिशत ज्ञात करना। तो ये इसके लागत लेखांकन के उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। प्रमुख विशेषताएं हैं, इस विधि के अंतर्गत लागत इकाई अन्य विधि से भिन्न होती है, जिसका निर्धारण करना काफ़ी कठिन कार्य है। इस विधि के अंतर्गत अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक सूचनाएं एवं सांख्यिकी समंकों की आवश्यकता होती है। यह विधि ऐसी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है जिनका कार्य लोक विक्रय हेतु सेवाएं प्रदान करना होता है। निर्माण या उत्पादन करने वाली संस्थाओं द्वारा लागत निर्धारण की यह विधि प्रयुक्त नहीं की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यह विधि
इस विधि का प्रयोग किन किन सेवाओं, संस्थाओं, सर्विस अंडरटेकिंग्स में किया जा सकता है? जैसे यह यातायात सेवाओं में प्रयोग होती है, जैसे बस व ट्रक कंपनियां, ट्रैमवेज, रेलवेज, वायुसेना, वायु सेवा इत्यादि, हवाई सेवा। आपूर्ति सेवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गैस प्रदाय, पानी प्रदाय, विद्युत प्रदाय, बॉयलर, घर इत्यादि। कल्याणकारी सेवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अस्पताल, कैंटीन, भोजनालय, होटल, सार्वजनिक पुस्तकालय इत्यादि। नागरिक सेवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़क अनुरक्षण, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था। अन्य सार्वजनिक सेवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम याद करेंगे कि इसकी लागत इकाई की। परिचालन लागत लेखांकन विधि के अंतर्गत उचित लागत इकाई का निर्धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सकती है। उचित लागत इकाई क्या हो सकती है? यह सेवा अथवा परिचालन की प्रकृति पर निर्भर करता है। लागत इकाई सरल भी हो सकती है और संयुक्त भी हो सकती है। सरल जैसे प्रति किलोमीटर, जिसमें एक ही इकाई आती है। प्रति टन, प्रति यात्री, जैसे कोई ट्रक माल ले जा रहा है तो उसको हम करेंगे प्रति टन। यदि ट्रक बिना माल के जा रहा है और उसकी लागत ज्ञात करनी है तो प्रति किलोमीटर, प्रति यात्री, प्रति दर्शक, ये सब सरल इकाइयों में आती है। और संयुक्त इकाई जिसमें दो से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रति यात्री किलोमीटर, प्रति टन किलोमीटर, प्रति किलोवाट घंटा। जैसे इसके कुछ उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे बस है, ट्रैम्स है, ट्रक्स है, रेलवेज़ है, तो वो किस तरह से उसकी लागत इकाई होगी, वो होगी प्रति यात्री किलोमीटर। यात्रियों को ले जाती है बस और किलोमीटर्स में रन करती है, तो प्रति यात्री किलोमीटर, प्रति सीट किलोमीटर भी हम कह सकते हैं। मालवाहक जो माल ले जाती है, परिवहन कंपनियां ऐसी जो गुड्स ले जाती है, माल ले जाती है, तो माल टन या क्विंटल में होता है, तो प्रति टन या क्विंटल किलोमीटर। हॉस्पिटल में अगर हम लागत इकाई का निर्धारण करना चाहेंगे तो हॉस्पिटल में रोगी आते हैं, रोगी बेड सर्विसेज लेते हैं, तो या तो हम कह सकते हैं प्रति रोगी दिवस या प्रति पलंग दिवस। विद्युत प्रदाय कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है, वो प्रति किलोवाट घंटा के आधार पर लागत इकाई का निर्धारण करती है। पानी प्रदाय कंपनियां, वाटर सप्लाई कंपनीज, प्रति गैलन घंटा या प्रति 1000 लीटर के आधार पर लागत निर्धारण करती है। कैंटीन में भोजन, चाय इत्यादि होता है, टी, कॉफ़ी होती है, तो प्रति व्यक्ति भोजन, प्रति कप चाय। बॉयलर हाउस जहाँ पर गैस का निर्माण किया जाता है, तो प्रति घन सेंटीमीटर गैस या स्टीम। होटल प्रति कमरा प्रतिदिन, प्रति यात्री प्रतिदिन। सिनेमा थिएटर्स प्रति व्यक्ति प्रति शो। सड़क मेंटेनेंस का काम चल रहा है, सड़क अनुरक्षण का, तो प्रति किलोमीटर। इस प्रकार संयुक्त इकाई दो या दो से अधिक ऐसे तत्वों के मिश्रण से बनती है जिनका संबंध प्रदान की गई सेवा से होता है। जैसे परिवहन सेवाओं की लागत का संबंध यात्रा की दूरी तथा ढोए गए भार तथा यात्रियों की संख्या से होता है, अतः टन, किलोमीटर या यात्री किलोमीटर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। टन किलोमीटर से तात्पर्य एक टन माल 1 किलोमीटर ले जाने की लागत ज्ञात करने से होता है। इस प्रकार यात्री किलोमीटर का मतलब एक यात्री पर 1 किलोमीटर की यात्रा संबंधी व्यय से हम कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिल्डअप कॉस्ट की। परिचालन लागत का गठन या निर्माण दो लागतों से होता है, स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय। इन दोनों को मिलाकर हम कुल लागत ज्ञात करते हैं, परिचालन लागत ज्ञात करते हैं और फिर उसमें टोटल लागत इकाई का हम भाग देते हैं, तब हमारे पास प्रति इकाई हमारे पास लागत आ जाती है। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने पढ़ा कि परिचालन लागत किसे कहते हैं, उसके क्या उद्देश्य है, उसके क्या विशेषताएं हैं, वह कहाँ उपयुक्त हो सकती है, उसकी लागत इकाई क्या है, आपको समझ में आई होगी ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।